क्योंकि वोडाफोन आइडिया अटक गया है जी, 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे। ये उस तरीके से अटक गया जिस तरीके से खट्टा मीठा में जॉनी लीवर का रोल अटक गया, आइडिया में चलता जा रहा है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी। सुजलॉन एनर्जी ने जहां पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने पास खोला है कि सर ये तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ खरीद ले। मैंने कहा भाई जब हमारा एक नियम है कि ₹2.80 या फिर ₹2 से नीचे, ₹2.80 S&P ग्लोबल रेटिंग्स का, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी समीक्षा इसके अंदर की है कि यहाँ पर पैसों की आवश्यकता, धन उगाने की आवश्यकता, अपने काम को पूरा करने की आवश्यकता वेदांता को है। और कुछ हफ्तों ध्यान रखना, किसी को ₹30 का उछाल आया, किसी को 80 का, किसी को 100 का, किसी को 120 का, तो वहां पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग में अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम दूसरों के प्रॉफिट देख करना खुद अपने मन में जो बना लेते हैं कि हमारा भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ध्यान रखना सर, बहुत पैसा होता है, किसी के पास उससे ज़्यादा होता है, किसी के पास उससे ज़्यादा होता है। अगर हम ऊपर को देखते हुए गए ना, तो जो हमारे पास 1000-2000 की क्वांटिटी है ना, उसमें भी हम काम नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल की, बात करेंगे पेटीएम में अब हमें क्या करना है, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया, वेदांता, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम दूसरों के प्रॉफिट देख करना खुद अपने मन में जो बना लेते हैं कि हमारा भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ध्यान रखना सर कि जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है। यानी कि अगर आपके पास शेयर कम है तो उस हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपके पास शेयर बहुत सारे हैं तो उस हिसाब से प्रॉफिट आता है। लेकिन दूसरों की क्षमता हमें नहीं पता होती भाई, उनके पास कितना पैसा है। किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास उससे ज़्यादा होता है, किसी के पास उससे ज़्यादा होता है। अगर हम ऊपर को देखते हुए गए ना, तो जो हमारे पास 1000-2000 की क्वांटिटी है ना, उसमें भी हम काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, जो मार्केट में पैसा लगाता है, ज़्यादा पैसा लगाता है, एक बात मैं आपको समझा दूं, ज़्यादा पैसा जो मार्केट में लगाता है वो अपने रिस्क को पहचानता है, वो अपने खतरे को पहचानता है कि ये पैसा मेरा डबल भी हो सकता है, पैसा डूब भी सकता है। वो जानता है कि वो जो पैसा मार्केट पर लगा रहा है वो कई दिनों तक अटक सकता है, या वो पैसा उसका लॉस भी हो सकता है। ध्यान रखना, ज़्यादा पैसे लगाने वालों की दिमाग में ये बात होती है, और हमारे दिमाग में क्या बात होती है कि हम ज़्यादा पैसा लगाने, कहीं से लाकर उस पैसे को हम डबल कर लेंगे। हमें रिस्क भी समझना आना चाहिए कि इसमें कितना खतरा होता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि ज़्यादा पैसा हमें कमाने को आ जाए। ध्यान रखना, आपको एक फार्मूला तो पता है कि ज़्यादा शेयर खरीदोगे तो ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। अगर वो शेयर ऊपर की तरफ गया, वहाँ पर सर आपको शुरुआती तौर पर कम कम पैसा लगाकर प्रॉफिट को इकट्ठा करना है, फिर उस प्रॉफिट से कुछ शेयर लेने हैं, धीरे धीरे अपनी मनी को बढ़ाना है, जब जाकर हम प्रॉफिट कमाएंगे। नहीं तो ज़्यादा पैसा लगाकर कमाने वाली भावना से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो किसी की तरफ नहीं देखना सर, उसने ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया, उसने उससे ज़्यादा ले लिया, ये तो मार्केट में चलता रहेगा। जितना हमें संतुष्टि से मिल रहा है उस पर वर्क करो, धीरे धीरे अपने गुल्लक को भरो, फिर उस गुल्लक को तोड़कर फिर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो। जब तक के अपनी बैग मजबूत नहीं होगी ना कि पैसा पीछे रखा है, तब तक के आपके जो थिंकिंग है ना वो भी मजबूत नहीं होती, वो भी कहीं विचलित हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ किसी की तरफ नहीं देखना है, धीरे धीरे जितना भी आ रहा है लेना है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, फिर हम ज़्यादा व्यक्तियों के साथ जो काम करते हैं फिर वैसा भी हम काम कर लेंगे। तो धारणा अमीर बनने की बनाइए, लेकिन उसके अंदर वर्क भी हमें होले होले करना पड़ेगा। अब बात करते हैं केबीसी ग्लोबल की। केबीसी ग्लोबल के बारे में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना दी थी। मैंने कहा जब ये 280 या ₹3 करीब आए तो वहाँ पर हमारी संभावना इसके अंदर एंट्री करने की बन सकती है क्या है सर, और उसके नियम के अनुसार मैं इसके अंदर वर्क कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये शेयर ₹2.80 ₹3 तक भी आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही इसने ₹3.05 भी दिखा दिया था। अब 5 पैसे से ये ₹3 में चूक गया था, फिर उसके बाद इसने अपर सर्किट लगा दिया। फिर मेरे पास कॉल आए कि सर ये तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ खरीद ले। मैंने कहा भाई जब हमारा एक नियम है कि ₹2.80 या ₹2.80 से भी नीचे या ₹3 से नीचे यहाँ पर अगर ये शेयर आ जाए तो हम इसकी संभावना बनाएंगे, अगर इससे ऊपर जाए फिर हम इसकी संभावना नहीं बनाएंगे। तो नियम भी तो अपने बनाने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी केबीसी ग्लोबल में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब तक कि ये लेवल
हमारे वाले ना दिखाए तब तक के इस शेयर पे हमें नहीं जाना है। फिर जब बाद में अगर ये तेज़ी के साथ ऊपर गया, वहाँ सिचुएशन कोई और बनी, तो उसके ऊपर भी हम आपको बता देंगे। तो ध्यान रखिए, अभी केबीसी ग्लोबल से हमें दूर रहना, अपने लेवल को समझो, उस लेवल पे हमें काम करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है लेवल तो छोड़ो, कोई और चीज़ देखेंगे। फिर हम जब तक वो नहीं पहुंचेगा तो हम कुछ और देखेंगे। ज़रूरी कोई केबीसी ग्लोबल ही हमें पैसे देगा, तो ये भावना भी हमें बनाने आनी चाहिए। पेटीएम के बारे में लगातार आज मेरी चौथी वीडियो बन रही है, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में पेटीएम के धमाके के ऊपर अलग तरीके से बताया था कि ये जब पेटीएम मनी में काम कर रहा है, जो डीमैट अकाउंट खोलती है उसके अंदर इसको अच्छे ग्रोथ की संभावना है। और जेफरीज ने इसके जो टारगेट 800 के दे दिए हैं, उस टारगेट तक कौन पहुंचेगा, ये अभिलाषा हमें बनाकर रखनी चाहिए। जहां शेयर ने आपको 2-3 दिन के अंदर 120-30 के भी टारगेट दिखा दिए, यानी बढ़कर दिखा दिया है, तो लगता है कि यहाँ पर अब थोड़ी सी गिरावट भी बन सकती है। ध्यान रखना, किसी को 30 रुपये का उछाल आया, किसी को 80 का, किसी को 100 का, किसी को 120 का, तो वहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। इतने कम समय में जिसको इतना ज़्यादा उछाल मिल जाता है, प्रॉफिट बुक करेगा। और जिसको इस शेयर को और आगे ले जाना है, वो कुछ प्रॉफिट बुक करके अपने शेयरों को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि लगातार शेयर जो भागता है, फिर वो शेयर फिर अच्छा भी नहीं होता, ये समझा दूँ मैं आपको। लगातार शेयर भागने वाले जो चीज़ है ना, वो अच्छी नहीं होती, ये मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर पेटीएम में अभी हमें धैर्य का साथ देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ख़रीदारी के मौके बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेयर जब इतनी ऊपर बढ़ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि जिस रफ्तार से वो 50 रुपये 100 रुपये आपको बढ़कर दिखा रहा है, अगले दिन वो 100 रुपये कम करके भी दिखा देगा दिल तोड़ने के लिए। ये समझने वाली बात है सर, इसको समझकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अपने द्वारा अपने अनुसार समझना चाहिए। मैंने आपको इशारे दे दिया, कोई इशारे को इसको समझेगा और 800 के टारगेट जो लेगा वो फिर अलग संभावना है, उसको वो अलग तरीके से बनाएगा। फिलहाल ये कुछ दिनों की चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इस पे हमें थोड़ा सा तो एक बार नज़रिया रख लेना चाहिए। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की बात इसलिए भी करेंगे कि जनवरी के महीने में इसने डिविडेंड देने का भी इसने एक वादा किया था। तो लगता है कि कंपनी के पास ना वित्त पोषित जो है अच्छा है, पैसा अच्छा आ रहा है, तभी जाकर ये अपना डिविडेंड दे रही है। लेकिन S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार कहीं ना कहीं वेदांता दबाव में आ सकता है। उन्होंने कहा है कि वेदांता को जल्दी से जल्दी धन उगाना और हिंदुस्तान जिंक की जो इनकी संपत्तियां हैं उसके अंदर से इनको जो ये दोनों में से एक काम कर ले तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि वेदांता को करीब $2 बिलियन की आवश्यकता है अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, और जून में करीब $500 मिलियन की आवश्यकता होगी कुछ दायित्वों को पूरा करने की, यानी कुछ काम को पूरा करने के लिए जून में ये अगर इसको पैसे की ज़रूरत है। अगर ये दोनों काम को पूरा नहीं करता तो कहीं ना कहीं तत्काल से वेदांता जो है रेटिंग जो है इनकी डाउन हो जाएगी, यानी कि रेटिंग के दबाव में आ सकता है। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है सर S&P ग्लोबल रेटिंग्स का। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी समीक्षा इसके अंदर की है कि यहाँ पर पैसों की आवश्यकता, धन उगाने की आवश्यकता, अपने काम को पूरा करने की आवश्यकता वेदांता को है, और कुछ हफ्तों में ये अगर इस काम को कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर ये दबाव में आ सकता है। तो यहाँ पर गिरावट के माहौल वेदांता में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सर एक रेटिंग के अनुसार उन्होंने एक अपना व्यू दे दिया है कि पैसा इसको जल्दी से जल्दी उगाना है। तो जब ऐसी कंपनी कोई किसी कंपनी के अंदर का एक व्यू दिखा देती है तो वो उसने दिखा दिया इसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, और 2024 में ये अच्छी तरीके से अपने को अच्छा कर लेंगे, वित्त पोषित अच्छी तरीके से हो जाएंगे अगर ये इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। इस काम को उगाने की संभावना, इस अभ्यास में अगर आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वेदांता की राह जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि अब वेदांता 1 साल तक के आपको अच्छे टारगेट नहीं दिखाएगा। समझ कर चलना कि वेदांता आपको अच्छे टारगेट नहीं दिखाएगा, बल्कि 2024 में इसकी संभावना में अच्छी आंकनी चाहिए। तो अब क्या हो गया है, अब ये और अच्छा इन्वेस्टमेंट का हमारा एक नज़रिया बन गया है कि सिप करके वेदांता पे हम पैसा लगा सकते हैं। $2 बिलियन की जो ये अभ्यास करेगा, यानी कि पैसा उगाने की बताएगा,
तो अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर इसके अंदर ग्रोथ आएगी, लेकिन ये कुछ हफ्तों के अंदर करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं रेटिंग के दबाव में आएगा, ऐसा जो रेटिंग एजेंसी ने बोला है। तो कहीं ना कहीं इसे भी हमें भापना चाहिए। क्यों भापना चाहिए? इससे पहले ब्लूमबर्ग ने जो टाटा स्टील हो गया और 10 कंपनी जो मेटल सेक्टर की थी उसके अंदर अपना व्यू दिया था, क्या हुआ? बिल्कुल उनकी बात सत्य हुई है। ब्लूमबर्ग जो घुस घुस के एनालाइज कर रहा था तो वो आपको देखने को मिला ना, टाटा स्टील में देखने को मिल गया, और मेटल सेक्टर में कितने तरीके से गिरावट हो रही है। तो ध्यान रखना सर, ये जो भी रेटिंग एजेंसी होती है या कोई फर्म होती है, कुछ भी एनालाइज करती है तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्यू थोड़ा सा वेदांता पे निगेटिव बन रहा है, लेकिन लॉन्ग के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। तो ये काम इसका धन उगाने का इसको चाहिए, क्योंकि वेदांता की जो अलग जो परियोजना है उसके लिए पैसों की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको एक मंशा अलग तरीके से वेदांता के शेयरों पर बनानी है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि वोडाफोन आइडिया अटक गया है जी, 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे। ये उस तरीके से अटक गया जिस तरीके से खट्टा मीठा में जॉनी लीवर का रोलर अटक गया था, इधर ना उधर। देखी थी फिल्म वो, जॉनी रोलर लेके जो जा रहा था उसका वो अटक गया था, कहानी सुनाता है। इस तरीके से वोडाफोन अटक गया। क्यों अटक गया इसके बारे में भी हम एक समीक्षा करेंगे कि कहां से निगेटिव चीज़ वोडाफोन आइडिया के निकल कर आ गई है। एक न्यूज़ निकलकर जो आ रही है कि डॉट जल्दी ही वोडाफोन आइडिया को एक नोटिस भेज सकता है। वो किस लिए भेज सकता है? अक्टूबर से दिसंबर तक स्पेक्ट्रम उपयोग और लाइसेंस शुल्क भुगतान करने के लिए एक नोटिस भेज सकता है। तत्काल से डॉट को वो पैसा चाहिए जिसके भुगतान 10% का ही अभी कंपनी ने किया था, यानी 90% का भुगतान बैठ रहा है। इक्विटी तो सरकार ने ले लिया, लेकिन उसके बाद जो आगे की सिलसिले चलते जाएंगे क्वार्टर वाले, वो वोडाफोन आइडिया को झेल रहे हैं। और ये एक नोटिस वोडाफोन आइडिया के पास जा सकता है, जिस तरीके से सूत्रों से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको वोडाफोन आइडिया में गिरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझते तो मैंने निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके कहने के अनुसार ही मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर समय लगेगा, और जब तक कि आप समय देने के लिए इस शेयर पर तैयार नहीं होंगे तो ये पैसा जल्दी नहीं देगा। तो सारी की सारी जो अच्छी अच्छी न्यूज़ थी वो ढल गई। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार ने इसके अंदर स्टेक तब लिया है जब प्रमोटर ने कहा है कि हम कहीं ना कहीं से फंड का इंतजाम और वोडाफोन आइडिया को एक नए रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर खराब नहीं हो रहा वोडाफोन, लेकिन एक समस्या से जूझ रहा है। अब वो कौन सी समस्या है? एक तो ये इसको स्पेक्ट्रम की उपयोग और लाइसेंस शुल्क का पैसे का इंतजाम करना है, दूसरा इंडस टावर का पैसा देना है, तीसरा इनको फंड की अपने तरफ से डालना है, और चौथा इसको 5G के लिए भी काम करना है। तो सारी स्थितियों में एक चीज़ जा रही है, वो है फंड। तो फंड इनको लाना पड़ेगा। ये निगेटिव न्यूज़ ने इसके अंदर असर डाल दिया कि अब ये स्पेक्ट्रम और लाइसेंस शुल्क का पैसा किस तरीके से देंगे। तो वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर काम होना, और ये मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया अपना फंड भी ला सकता है, जिस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो वो भी हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं अब इसका एक रिजल्ट भी आएगा, और मैंने कहा था कि रिजल्ट के बाद ही हमें थोड़ी तेजी के आसार देखने चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया के कदमों में सिर्फ इस न्यूज़ ने आपको इफेक्ट डालते हुए दिखा दिया है। तो सरकार ने जिस तरीके से सोचा है कि स्पेक्ट्रम हमने बेच दिया है और उसके बाद वोडाफोन आइडिया 5G ला सकता है, सरकार तो अपनी तरफ से पॉजिटिव ही है और सारा माहौल पॉजिटिव है, लेकिन बीच बीच में सर ऐसी न्यूज़ आती रहती है, इसको भी हमें झेलना पड़ेगा। तो ये अब लंबे समय का काम वोडाफोन आइडिया में चलता जा रहा है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी। सुजलॉन एनर्जी ने जहां पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने 56 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, इस बार इन्होंने 78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है, यानी कि 22 करोड़ की जंप दे दी है। अगर देखा जाए ना सर, इन्होंने अपनी सेल को भी बढ़ा दिया है। क्वार्टर से इन्होंने अपनी सेल को बढ़ाया, जो करीब 1464 करोड़ रुपए करीब की सेल कर दी। अब हम कंपनी में देख क्या रहे हैं सर? हम कंपनी में ये देख रहे हैं, एक तो इसने प्रॉफिट कर दिया है, दूसरा इसने 1464 करोड़ रुपए की सेल करी है। 1464 करोड़ रुपए की सेल करना एक छोटी बात नहीं है, और वो कंपनी कर रही है जिसका शेयर इतने नीचे मिल रहा है। ये शेयर आपको विदेशों के साथ आपके इंडिया में भी काम करते हुए मिल रहा है, और कहीं ना कहीं 2030 में ये अपनी उपस्थिति जरूर अपने द्वारा करेगा, और उसके अंदर इसने सेल के द्वारा ही दिखा दिया है। अब सेल इसकी इतनी अच्छी हो रही है तो इसका मतलब काम भी इसके अंदर, ऑर्डर बुक भी इसको मिली हुई है।
तो सारे की सारी मंसा आपको अच्छी तरीके से बना लेनी चाहिए। जहां इसने पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस किया था सर 1427 करोड़ रुपए का किया था, और वहीं पर इसने एक्सपेंस को अपने कम कर दिया, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट है ना अब खर्चे को बचा रहा है। तो अब जाकर इसने क्वार्टर 3 में जो अपना खर्चा किया है 1386 करोड़ का किया है। तो कहीं ना कहीं सुजलोन का मैनेजमेंट मजबूत हो गया भाई, क्योंकि ये खर्चा कम कर रहा है। अब यहां से दिशा क्या मिल रही है सर, देखो 78 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कर दिया, तो तेजी तो आनी संभव हो ही जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर वो कुछ और मैटर होगा भाई, जैसे अडानी जी का आपको पता है कि अभी अच्छी तरह मसला सही नहीं हुआ है, और मैंने कहा था कि अडानी जी के शेयरों से अभी थोड़ा हमें दूर रहना है। तो जब तक कि अडानी जी का मसला सही नहीं होता तो उनके द्वारा जो भी शेयरों का इफेक्ट है वो पड़ता जाएगा, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में अडानी ग्रीन की तरफ से ऑर्डर भी मिला हुआ है। तो अब 78 करोड़ इसने प्रॉफिट कर दिया। अब मनसा आपके अंदर क्या बैठ रही है कि ये कल को अपर सर्किट लगाएगा, वो मनसा भूल जाओ। कल को ये अपर सर्किट मारेगा, फिर लगातार मारेगा, ये मनसा अगर आपके अंदर आ गई ना, भूल जाओ। देखो क्या सर, देखना हमें ये है कि इसने 1464 करोड़ रुपए की सेल की है, 2, 3, 5, 7, 8, 9 की करोड़ की सेल नहीं की है, 1464 करोड़ की है। और जब कंपनी अपने सेल को बढ़ाती रहती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आगे जाके फ्यूचर में अच्छा होने वाला होता है। ये समझना है, ये समझकर इसके अंदर हमें बैठना है, और बाकी कोई नहीं कि ये शेयर आपको अमीर बनाएगा। 78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है ये उस कंपनी का जो अपनी राइट इशू के बाद और कितनी चीजों में गिरने के बाद इसने अपने को संभाला है। क्योंकि तुलसी तांती जी जब इसके अंदर से निकले तो लोगों ने सोचा भी ये बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर इसके प्रमोटर और फिर इसके इन्वेस्ट करने वाले जो राइट इशू में बढ़ चलकर इसके अंदर भाग लिया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर कुछ देखा है, और फिर मैनेजमेंट जो इसके तरीके से काम कर रहा है, एक्सपेंस को बचा रहा है, तो ये प्रगति की ओर तरफ जाता हुआ शेयर आ गया। अब यहां से आपको अपने लॉस और प्रॉफिट को नहीं देखना है, यहां देखना है कंपनी बेस्ट हो रही है, और जब कंपनी बेस्ट होती है तो वो आने वाले दिनों में आपको कमा कर दिखाएगी। तो बहुत ही अच्छा मेरी तरफ से सर, एक तो सेल, ऊपर एक्सपेंस कम, फिर प्रॉफिट ज़्यादा, तो बेहतरीन सुजलोन एनर्जी यहाँ से बन रहा है। और इसे अब लॉन्ग टर्म का विषय बनाकर चलो सर। शॉर्ट टर्म में जहाँ जिसको प्रॉफिट आता है वो तो प्रॉफिट हमें लेना ही बनता है, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है। लेकिन यहाँ पर सुजलोन ने जता दिया है कि भाई ये किसी से कम नहीं है। अब सुजलोन एनर्जी किसी से कम नहीं है, पर ये काम इस तरीके से ही क्वार्टर दर क्वार्टर करता रहा तो तब जाकर ये बेस्ट होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि एक बार अच्छा कर दिया, दूसरी बार गलत कर दिया, फिर वहाँ पर ना निवेशक जो होते हैं ना प्रॉफिट के अनुसार ही बर्बाद हो जाए। प्रॉफिट दे दिया तो ये अपर सर्किट मारेगा, लॉस कर दिया तो बेच के निकल जाओ। सर जो भी कंपनी इतना ज़्यादा लॉस कर देती है उसमें भी इतनी गिरावट नहीं आती। टाटा स्टील ने इतना ज़्यादा जो लॉस करा है और लोग उसे बेच के निकल रहे होंगे, तो टाटा स्टील का क्या देखना है, काम देखना है। टाटा पावर ने अपना प्रॉफिट इतना बढ़ा दिया तब भी उसके अंदर गिरावट हो रही है। तो अपनी मंशा को सर बनाकर चलिए, और सुजलोन एनर्जी पर विशेष तौर पर लंबे समय के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता कि अब आपको लॉटरी लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। मंशा बनाइए, ये काम कर रहा है। इस हल्के से अगर आपने एक व्यू सुजलोन या किसी भी शेयरों पर रखा ना कि ये काम कर रहा है, सेल कर रहा है, सर किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यही शेयर आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आप समझोगे कि काम के प्रति मैंने पैसा लगाया है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया में गिरावट के सिलसिले और एक जगह ठहरने के सिलसिले मेरी सारी वीडियो में जाकर देख लो आप। मैंने क्या कहा था, रिजल्ट के बाद तेज़ी आएगी, 2 से 3-4 महीने का व्यू बन गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और अगर आपने ये चीज़ें समझी तभी जाकर आप पैसा कमाओ। हमें पता लग जाए ना कि कब शेयर तेज़ी दिखाएगा, कब गिरावट दिखाएगा, वो सारी न्यूज़ से पता लगता है, और ये हमें समझना पड़ेगा, वही हमारे काम आएगा। तो केबीसी ग्लोबल से अभी थोड़ी हमें दूरी बनानी पड़ेगी। पेटीएम में प्रॉफिट बुक हो सकता है, वेदांता को पैसे की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद अगर ये काम नहीं हो तो इसकी रेटिंग थोड़ी दबाव में आ जाएगी, वहाँ पर नेगेटिव असर आपको वेदांता कुछ दिनों के लिए डाल सकता है। और आपको देखना है कि वोडाफोन आइडिया फंड के बाद ही अच्छे होने की उम्मीद है, और एक न्यूज़ ने इसका पासा थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी में हल्के से ध्यान और काम पर ज़्यादा ध्यान इसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।